अब मैं आपको नौ भाव के बारे में बता रहा हूँ पार्ट 1 में। जो हमारा नौ भाव होता है वह धर्म स्थान है, पिता संबंधी और लंबी यात्राएं। छोटी यात्राएं देखते हैं तीसरे भाव से, लंबी यात्राएं देखते हैं नौ भाव से, और धर्म स्थान इसको कहते हैं। तो हम बता रहे हैं कि नवम भाव का स्वामी पहले भाव में लगन में बैठा हो। मतलब कोई भी ग्रह जब हम पहला भाव कहते हैं तो उसका मतलब है लगन में। तो नौ भाव का स्वामी लगन में बैठा हो तो भाग्यवान, नैतिक, आकर्षक, विद्वान, सामाजिक प्रसिद्ध युक्त होगा। और दूसरे भाव में बैठा हो तो बलिष्ठ विद्वान होगा। तीसरे भाव में बैठा हो तो भाइयों द्वारा आनंद की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में बैठा हो तो हर प्रकार के आनंद का सुख देता है, कि हमारा चौथा भाव हर तरह से आनंद का सुख देने वाला, जमीन से, जायदाद से, पैसों से, माता से। इसलिए चौथे भाव की बहुत मान्यता, चौथे और दसम भाव की मान्यता बहुत बहुत ही है। पंचम भाव में नौ भाव का स्वामी बैठा हो तो विद्वान, आर्थिक लाभ, पिता द्वारा सहायता मिलती है। और छठे भाव में बैठा हो तो न्यायाधीश अथवा न्यायकर्ता बनता है। और ये सब दशाओं के ऊपर निर्भर होता है और ग्रहों के ऊपर निर्भर होता है कि ग्रहों की स्थिति कैसी, वैसे ही फल कहना चाहिए। अगर कोई ग्रह दूषित है पाप कृति में तो ये फल नहीं देगा। आप हमेशा ग्रह का अनुमान लगा करके फल बताएंगे। सप्तम भाव में बैठा हो तो अचानक लाभ प्राप्त होगा। और नौ भाव में बैठा हो तो अच्छा भाग्य, भाइयों बहनों द्वारा खुशहाली। जब हम किसी भाव के बारे में बताते हैं तो उससे सातवां भाव भी देखना चाहिए, वहां का ही फल मिलता है। नौ भाव से तीसरा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, नौ भाव से तीसरा सप्तम भाव तीसरा पड़ता है, यानी भाइयों बहनों द्वारा खुशहाली मिलती है। और दसम भाव में बैठा हो तो समृद्धि तथा उच्च पद का सूचक है। और 11 भाव में बैठा हो तो लाभ हेतु अच्छा बताते हैं। और 12 भाव में बैठा हो तो आध्यात्मिकता युक्त, क्योंकि नौ भाव धर्म भाव का मोक्ष भाव है। तो ये मैंने आपको बता दिया।